अयोध्या में बना रहे राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी बनी हुई है कि गर्भगृह में विराजने वाले रामलला कैसे दिखेंगे, कितने मनमोहक होंगे। इसके लिए देश के 3 बड़े शिल्पकारों को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि भगवान राम के बाल रूप को शिला पर अवतरित करने की कोशिश करें। इन्हीं में से एक जयपुर के सत्यनारायण पांडे से बात की न्यूज़ 24 ने। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंज रिधि गंभीरा। भगवान राम के बाल रूप का कुछ इसी तरह से रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो सबके दिलो दिमाग में यही बात हो रही है कि रामलला कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसा उनका बाल रूप रहा होगा, जिसे देखने के लिए कैलाशपति भगवान शिव भी वेश बदलकर कई बार अयोध्या आते थे अपने प्रभु के दर्शन करने। बाल रूप बनाना कोई आसानी था। ये देखिए, ये एक बच्चे का है तस्वीर कि बच्चा कैसा दिखना चाहिए, किस तरह उसकी मुस्कुराहट होती है, किस तरह उसकी आंखें, किस तरह गाल, किस तरह हाथ, किस तरह भंगिमाएं। ये तमाम बातें थी जिन्हें तराशने के लिए या उसी तरह का कुछ दिखाने के लिए देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को चुना गया। उसमें से जयपुर के सत्यनारायण पांडे भी एक हैं, जिन्हें यह सौभाग्य मिला कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा का निर्माण करना। और आज सत्यनारायण जी पांडे हमारे साथ हैं। अभी रामचरितमानस की चौपाई भी आपने सुनी है, भगवान राम के बाल रूप का वर्णन, ऐसा रूप जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते थे। उस रूप को गढ़ने के लिए, उस रूप को अवतरित करने के लिए आपको जिम्मेदारी मिली। आसान था? क्या पहला एक्सप्रेशन था जब आपको ये जिम्मेदारी की बात आई थी? ये जिम्मेदारी जब मिली तो मेरे कल्पना में भी नहीं था, विश्वास नहीं था कि मुझे बुलाया जाएगा, है ना। तो ये तो कोई हनुमान जी महाराज जी जो हैं हमारे, जो मेरे आराध्य देव हैं, जो उन्होंने ही बुलाया, ये सत्य है। और मैं दीपावली को यहाँ से 2 छोटे रामलला लेके गया था और मैंने सोचा था, प्रण किया था कि दीपावली से 2 दिन पहले, कि दीपावली के 1 दिन पहले जब दीप उत्सव होता है, जो लाखों दीपक जलते हैं, तो वहाँ मैं रामलला छोटे से उनको भेंट कर दूंगा मोदी जी को, क्योंकि मैं मोदी जी का बहुत दीवाना हूँ। ये समझो कि मेरे को तो वो राम के अवतरित जैसे ही लगते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनके शब्द भी बड़े बड़े सुंदर, बड़े अलौकिक और देशभक्ति, जैसे राम राज्य कैसे होता है वो आज उन्होंने प्रधानमंत्री बन के हमको बताया और आज उन्हीं से हमको उम्मीद है। तो ऐसे ही मैं भेंट देने के लिए दीवानगी में चले गया। तो फिर वो वहाँ महाराज जी, जहाँ गौरीशंकर दास जी महाराज जी थे, वहाँ रुका। जो हनुमानगढ़ी और उनकी दीवार एक ही है, मतलब हनुमानगढ़ी समझ लो। और वो ये समझ लो आप कि पंकज जी को बुलाया, वो देख के बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने बोला आप इनको दोनों को भिजवा दो, और भिजवा दिया। तो फिर दीपावली के 6 दिन, मतलब वो बोले कि देखो ये तो 1 महीने पहले प्रोग्राम होता है, तब प्रधानमंत्री जी को दे सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को जरूर भेंट चलाएंगे। वो काशीपुरम में ही आ रहे हैं और सभी अयोध्या के संतों को निमंत्रण देके, प्रसादी करा के, सबको भेंट देके और सबसे वार्तालाप करके दीपावली की राम राम करके और फिर वो जाएंगे। तो ऐसे ही जब वो वहाँ आए तो 1 दिन पहले तो वो रामलला मैंने भेज ही दिए थे। तो वो छोटे से थे, 1 फीट के ही थे, तो 12 इंच के। तो वो रामलला उनके ढक के रखा हुआ था कपड़े से। जब वो आए तो उन्होंने पूजा करी, पूजा करके सब मेरे पास फोटोज हैं। तो पूजा करने के बाद में ये समझ लो कि पूजा करके और वो फिर मेरे को बुलाया, तो मैंने फिर उनको भेंट करी। तो मैं बोला धन्य हो गया, पहले दिन ही हनुमान जी कृपा देखो। योगी आदित्यनाथ जी से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले दिन ही, क्योंकि मैं भी तो उनका भयंकर दीवाना हूँ, दोनों का ही। एक चीज़ बताइए सत्यनारायण जी, 1 मिनट आप इधर आएंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
आप खुद बचपन, अपने बचपन को बहुत अच्छे से जिए हैं, यानी कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बच्चे का बचपन क्या होता है। घर में भी होते हैं, अड़ोस पड़ोस में बच्चे होते हैं। उसके बाद जब इस मूर्ति को साकार किया, बाल मूर्ति को, किस तरह के राम जी होने चाहिए थे, कुछ दिमाग में समझ में आ रहा था? जब तक आप कार राम से पुरम में नहीं पहुंचे थे वहाँ तक, हाँ, कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बनाना है, क्या करना है, कुछ आया था दिमाग में? ये हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले कि ये स्वरूप कैसा लगेगा, क्योंकि बनाते तो रहते ही हैं राम जी की, हजारों बनाई हैं। तो वो मेरे जीवन में हजारों मूर्तियाँ मैंने तैयार करी हैं, क्योंकि मेरे पास जब जितने भी काम करने वाले काम भी सीखते थे और कारीगर आर्टिस्ट भी बनाता था, तो आर्टिस्ट तैयार भी करता था। और मैं बचपन से 15 साल की उम्र से ही मैंने काम चालू किया है। तो बस एक ही जिद्दी थी मेरी जीवन की कि मेरे को कलाकार बनना है। और कलाकार क्यों बनना है कि जन्म मेरे भगवान ने दिया है। और मैं हनुमान जी महाराज जी के 7 साल का था, जब से ही मंदिर पास में ही है हमारे, तो बस कुछ भी मेरे कष्ट होता था, कुछ भी मैं होमवर्क नहीं करता था, तो मास्टर जी मारते थे उस टाइम। तो मैं बोल देता, हनुमान जी महाराज जी आप झूठ बोलते हो, नहीं आएगा। मैं सच बोलता हूँ, आएगा, और पीटेगा। फिर वो नहीं आता तो मैं हनुमान जी महाराज जी के पास जाता था कि हनुमान जी महाराज आपको झूठ बोल दिया है, मुझे माफ़ कर देना कि आप झूठे नहीं हो। क्योंकि बचपन से ऐसा रहा मेरे जीवन का। तो और फिर मैं ऐसे सोचता था, भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान को खुश करने के लिए मैं काम सुंदर से सुंदर करूँ। कलाकारी, हमारे फादर कलाकार हैं, उनके पिताजी कलाकार थे, उनके दादाजी कलाकार थे, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया काम। तो ऐसे ही तो बस वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं मेरे पिताजी, हमारी पूरी फैमिली। और दादाजी भी देलवाड़ा मंदिर में काम करने जाते थे, 6-6 महीने में आते थे। तो ऐसे मेरे भी एक रहा, मैं कलाकार बनूं बस, और मेरे पिताजी से अच्छा कलाकार बनूं, और मैं भगवान को खुश करने के लिए कलाकार बनूं, पैसा कमाने के लिए नहीं। सोच ही नहीं आती थी पैसा कमाना है, क्योंकि हमको हमारा एक लक्ष्य था मेरा कि मैं कलाकार बनूं, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो एक काम को 10-10 बार करता था, तब पिताजी गुस्सा होते थे, बार बार करता रहता, अब तैयार हो गई तू, ऐसा क्यों करता है? बोला नहीं, और सुंदर बन जाएंगे, और सुंदर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही करता रहता था। और फिर कभी कभी जैसे इतने सुंदर नहीं होते, रोने लग जाता था। फिर शंकर भगवान की पूजा करता था, तो बोलता था कि भगवान तो बहुत सुंदर है ना, तो भगवान आप मुझे बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, भक्ति दो, है ना। और आंसुओं से अभिषेक करता था रोज, ऐसे रोता। तो बस शंकर भगवान से, हनुमान जी से मांगता था कि बस मेरे को कलाकार बना दो, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो फिर कभी कभी गुस्सा आ जाता था, बोलता मृत्यु दे दो, क्योंकि जब मैं कलाकार ही नहीं बन सकता तो मैं जी के क्या करूँगा, क्योंकि आपको क्या जवाब दूंगा कि आपने कलाकार ही घर में पैदा किया और मैं नालायक निकल गया, तो इससे तो अच्छा मृत्यु दे दो। तो ऐसे मांगता था, मृत्यु मांगता था। तो फिर काम बढ़ आर्टिस्टिक, तो आर्ट का तो अंत नहीं है, आर्ट का अंत नहीं है, अभी आपने बताया। और आप बताते थे कि एक ही मूर्ति को 10-10 बार बनाते थे, फिर भी तृप्त नहीं होते थे कि ये बनी है कुछ और तरीका, रोने तक लग जाते, आंसू तक निकल जाते थे। राम लल्ला की मूर्ति को बनाते वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था, हर अंग के, क्योंकि उनके तो एक एक चीज बारीक से बारीक, रोम को ढंग से बनाना था। भगवान को ऐसे ध्यान मेडिटेशन करके, और जो भगवान अवतीत हुए थे तो ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए। तो ऐसे बोलता था, ठुमक ठुमक चला था रामचंद्र, तो ऐसे भगवान चलते दिखते थे। भगवान जैसे शरीर कैसा था, कितना दिव्य था, कितना सुंदर था, कितना कोमल था, कितने करुणा निधि था, कितना लव करने वाला आकर्षण था कि भगवान को देखते ही ऐसे मन मुग्ध हो जाए, बस प्यार ही प्यार करने की इच्छा करे कि भगवान को दर्शन करके। और सब लोगों को, जैसे आज मेरे
तरपत हो रही है, मेरे आंसू आ रहे, ऐसे सबके आंसू आने चाहिए कि हमको भगवान 500 साल में अवतीत होके आए तो मैं अवतीत कर सकूं। तो हनुमान जी महाराज जी को रोज बोलता था। हनुमान जी महाराज जी की अखंड जोत जला दी थी मैंने। हनुमान जी महाराज आप रहना, अब क्योंकि रामलला को अवतीत करना एक बनाना वो एक अलग चीज़ है, सुंदर बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अवतीत करने के लिए एक एक अंग का वर्णन जो हमने सत्संग के द्वारा सुना है वो वैसे अवतीत होने चाहिए। तो वही जिद्दी भगवान से करता था हर टाइम। जिद्दी करते करते बस यही रहता था कि भगवान रोने लग जाता था कि अवतरित हो, क्योंकि मैंने बोल दिया था सबको। अवतरित नहीं कर सका तो मैं सरयू नदी में प्राण दे दूंगा, मैं जयपुर नहीं जाऊँ वापस। तो बस ऐसे करता करता हनुमान जी को बोलता था। तो हनुमान जी महाराज जी आके बैठ जाते थे ऐसे नीचे, और नीचे आके ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे बस यहाँ तक करते रहते थे। अवतीत होके ऐसे नीचे ऐसे करते रहते थे कि फिर मैं देख लेता था क्या। फिर बार बार हनुमान जी महाराज जी कराते थे, क्योंकि उनके तो 8 बार कराते थे, 8 बार कराते थे आपसे शायद नहीं, 11 बार कराते थे। 8 बार नहीं 11 बार कराते थे। फिर मैं बाद में बोलता था अब टाइम पूरा हो गया, नहीं तो मतलब 11 बार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक एक अंक को कहते थे 11 बार करता था मैं, 11 बार करता था मैं, ऐसे नहीं था मेरा। अपने जीवन की पूरी कला को भगवान राम के बाल रूप के निर्माण में लगा दी थी और उसे लोग सराह भी रहे हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।